हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट विजिट की हो। अगर अभी तक नहीं है तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी टुडेस टॉपिक, शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर, आई होप आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में पता हो। मैंने फ्लिप फ्लॉप की वीडियोस भी बनाई है जिसमें SR, J, K, D ये सारे फ्लिप फ्लॉप मैंने कवर की हुई है। आई होप आपने उसकी वीडियो देखी हो। अगर अभी तक नहीं देखी तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। शिफ्ट रजिस्टर में कैसा होता है कि अगर जैसा नाम है शिफ्ट रजिस्टर, मीन्स के कुछ शिफ्टिंग प्रोसेस हमें डन करना हो तब हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। शिफ्ट रजिस्टर में हमें ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप का यूज करना होता है जिसकी मदद से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें एक फ्लिप फ्लॉप में या किसी भी मशीन में डेटा ट्रांसफर करना है यूजिंग फ्लिप फ्लॉप, तब हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर का यूज करके ही हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी कॉम्बिनेशनल डिवाइस में जिसमें बहुत सारी सर्किट यूज होती है उसमें हमें डेटा ट्रांसफर करना हो कुछ भी, तब हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर भी वन काइंड ऑफ फ्लिप फ्लॉप ही है जिसमें बहुत सारी फ्लिप फ्लॉप एक साथ में काम करती है। यहाँ पे क्या लिखा है देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप which is used to store data and that data is moved from one flip flop to another flip flop known as a shift register। वन फ्लिप फ्लॉप में से दूसरी फ्लिप फ्लॉप में डेटा ट्रांसफर करना हो तब हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट फ्लॉप रजिस्टर का यूज करके हम एक फ्लिप फ्लॉप में से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डेटा ट्रांसफर करना है तब हम कर सकते हैं। अगर हमें n बिट डेटा शिफ्ट करना है या n बिट नंबर या n बिट कुछ भी ट्रांसफर करना है तब हमें n बिट फ्लिप फ्लॉप चाहिए। अगर 3 बिट शिफ्ट करना है तब हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए या 3 बिट की फ्लिप फ्लॉप चाहिए। In shift register, flip flop are connected in such a way that the first flip flop output become the input of the next flip flop। जैसे बाइनरी पैरेलल एडर में हम फुल एडर को एक चेन में कनेक्ट करते थे, वैसे शिफ्ट रजिस्टर में हमें फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट करना है जिसमें हम मेनली डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो भी आउटपुट आएगा वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बनेगा। इस वे से हमें कनेक्ट करना है। शिफ्ट रजिस्टर में आइदर हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों में से कोई भी एक डायरेक्शन में शिफ्टिंग प्रोसेस डन कर सकते हैं जो कि चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करता है। चेन ऑफ फ्लिप फ्लॉप आइदर हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में कनेक्ट करें या लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में कनेक्ट करें। शिफ्ट रजिस्टर ऑल द फ्लिप फ्लॉप रिसीव कॉमन क्लॉक पल्स। शिफ्ट रजिस्टर यूज करने के लिए हमें एक क्लॉक पल्स भी देना पड़ता है जो कि हर एक फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स कॉमन होता है। क्लॉक पल्स ऑलवेज फ्लिप फ्लॉप में यूज होता है। हर एक फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें क्लॉक पल्स देना पड़ता है। हम शिफ्ट रजिस्टर में मेनली डी फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करते हैं। यहाँ पे भी मैंने डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके ही उसका डायग्राम बनाया हुआ। यहाँ पे हमने लेफ्ट टू राइट शिफ्टिंग की है। हम आप देख सकते हैं सारे डेटा लेफ्ट टू राइट जा रहा है जिसमें ये डी फ्लिप फ्लॉप है उसका एक ही आउटपुट है। आई होप आपको डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में पता हो कि इसमें कितने इनपुट कितने आउटपुट होते हैं, किस वे से काम होता है, इसमें क्लॉक पल्स कैसे होता है। आई होप उसके बारे में पता। अगर नहीं पता तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज चेक इट आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पे ये 3 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है क्योंकि उसमें 3 फ्लिप फ्लॉप है जिसमें कॉमन क्लॉक पल्स है। सारे फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक पल्स एक कॉमन ही है। अब जैसे पहले बोला था फ्लिप फ्लॉप कैसे कनेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो भी आउटपुट है वो सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बनना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है और ये सेकेंड फ्लिप फ्लॉप है तो उसका आउटपुट इसका इनपुट बन रहा है। वैसे ही सेकेंड का थर्ड में जा रहा है और यहाँ पे हम फाइनल 3 बिट है तो 3 बिट का आंसर हमें मिल रहा है। अगर हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी डेटा शिफ्टिंग या ट्रांसफर करना है तब हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। एडवांटेजेस, परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन एट अ टाइम। मल्टीपल ऑपरेशन या मल्टीपल डेटा ट्रांसफर करना है तब हमें शिफ्ट रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। वी हैव टू डिसएडवांटेज है, वी हैव टू रिफ्रेश शिफ्ट रजिस्टर फॉर एवरी टाइम टू टाइम। हमें मल्टीपल बिट का डेटा हम ट्रांसफर करते हैं तब हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 बिट का डेटा ट्रांसफर कर दिया
उसके बाद हमें 2 बिट का डेटा ट्रांसफर करना है। तब हमें जितनी भी टाइम हम फ्लिप फ्लॉप में डेटा ट्रांसफर की रेट बदलते इतनी बार हमें उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। विदाउट रिफ्रेश शिफ्ट रजिस्टर काम नहीं करेगा। उसकी एप्लीकेशन है, पैरेलल कन्वर्टर में भी यूज होता है और सीरियल कन्वर्टर में भी यूज होता है। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, जो भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स है बहुत, ये सारी जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिवाइस में यूज होती है। थैंक यू।